मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 12 शुरू करेंगे क्रिया। हमने इसमें यौगिक क्रिया तक पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है यौगिक क्रिया के 5 भेद होते हैं। जो यौगिक क्रिया है उसके 5 भेद होते हैं। पहला है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य का कर्ता किसी काम को स्वयं न कर किसी दूसरे को प्रेरणा देकर करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जब क्या होता है, जो वाक्य का करता है वो काम को खुद ना करके किसी और को प्रेरित करता है उस काम को करने के लिए, तो वो प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने नया कोट बनवाया है। कोट खुद तो नहीं बनाया, किसी से बनवाया है, तो इसमें ये क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया, बनवाया है। आपने यह कालीन कब मंगवाया? इसमें मंगवाना क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया, क्योंकि खुद तो नहीं लाए हैं, है ना। मकान के काम को तुरंत रुकवा दो, यानी कि मकान का काम खुद नहीं किया जा रहा है, किसी से करवाया जा रहा है, तो रुकवाना है, रुकवा दो। इस शब्द से पता चल रहा है कि ये क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया, किसी और को काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है। ख देखिए, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो क्रिया एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया है वो एक के अधिक से एक क्रिया है, उसके साथ एक और क्रिया मिल गई या दो और क्रिया मिल गई, तब जाके वो एक सही अर्थ दे पा रही है, तो क्या है? संयुक्त क्रिया। जैसे पूनम आज घर जा रही है, तो इसमें जाना है और रही है, ये क्या है? संयुक्त क्रिया। अनंत ने खाना खा लिया है, तो खा लिया, ये क्या है? आपकी संयुक्त क्रिया। सुबह बारिश रुक चुकी थी, रुकना और चुकी, ये क्या है? संयुक्त क्रिया। ठीक है। इन वाक्यों की क्रियाएं एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनी हैं। तो इन वाक्यों की जो क्रियाएं हैं वो एक से अधिक क्रियाओं से बनी हैं। जा रही हैं, जाना, रहना, होना, ठीक है, 3 क्रिया। खा लिया है, खाना, लेना, रुकना, इसमें 3 क्रिया हैं। रुक चुकी थी, रुकना, चुकना, होना, तो देखिए ये क्या है? एक से अधिक क्रियाओं के मेल से ये बनी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? संयुक्त क्रिया, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया। जिस ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। मतलब किसी ध्वनि के अनुकरण, जो बार बार बोली जा रही है, कोई आवाज़ आपको बार बार आ रही है, उसी पर जो आप क्रिया बना देते हैं उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा है, तो कुत्ता क्या कर रहा है? अजनबी पर भौंक रहा है। भौंकना क्या है यहाँ पर? अनुकरणात्मक क्रिया। जो कौन करता है? सिर्फ कुत्ता ही करता है, उसकी आवाज़ है ना ये। जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो मक्खियाँ क्या कर रही हैं? भिनभिना रही हैं, तो भिनभिनाना क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। ये क्या है? मक्खियों की आवाज़ है ना। जब वो उड़ती हैं तो ये आवाज़ आती है, इसलिए अनुकरणात्मक क्रिया है। फूलों पर भौरे गुनगुना रहे थे। जब भौरे उड़ते हैं तो गुनगुनाने की आवाज़ आती है, तो इसी वजह से ये भौरों की आवाज़ से क्या बनाई गई है? क्रिया। तो ये क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है। इन वाक्यों की क्रियाएं अनुकरण के आधार पर बनी हैं। जो इन वाक्यों की क्रियाएं हैं वो किस पर बनी है? अनुकरण के आधार पर बनी है। जैसे भौ भौ करना, भौंकना, भिन भिन करना, भिन भिनाना, गुनगुन करना, गुनगुनाना। ठीक है। अतः ये क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रिया हैं, इसलिए बोला जाता है ये क्रियाएं क्या है? अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। घ देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। जब मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया है उससे पहले कोई अगर क्रिया संपन्न हो गई है तो वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। चमन खाना खाकर गया है, तो चमन क्या करके गया है? खाना खाकर गया है। गया बाद में है, पहले उसने खाना खाया है ना, तो खाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पत्र पढ़कर वह चुप रह गया। पत्र पढ़कर वह चुप रह गया, चुप रहे, बाद में चुप रहा है, पहले उसने पढ़ा है ना, तो ये क्या है? पढ़ना, अनुकरणात्मक क्रिया। बिल्ली को देखकर चूहा भागा, तो देखो भागने वाला काम बाद में हुआ, पहले उसने देखा, तो ये देखना क्या है? वो पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड़ है नाम धातु। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जो क्रिया किससे बनती है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से, वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। देश ने उस मासूम का दिल दुखा दिया, तो देखिए यहाँ पे दुख क्या है? संज्ञा है, उससे जो क्रिया बनाई गई है वो नाम धातु क्रिया। अब यह मामला बहुत गर्मा गया है, तो गर्म क्या है? विशेषण। गर्माना क्या है? नाम धातु क्रिया। सुनील ने मेरा पेन हथिया लिया है, इसमें हाथ क्या है? संज्ञा, और उससे हथियाना क्या बन गया?
नाम धातु क्रिया। मैं इस गलत काम के लिए तुम्हें धिक्कारता हूँ। धिक्कार क्या है? संज्ञा, और धिक्कारना क्या है? नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो ये आपके क्रियाओं के 5 भेद हैं। इनकी परिभाषा आपको लिखनी है और एक एक उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिखनी है सबकी। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।